हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है वाक्य विचार, जिसे इंग्लिश में सिंटैक्स कहते हैं। इसके पहले हम लोग वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से पढ़े थे। अब मैं आपको वाक्य के भेद रचना की दृष्टि से बताने जा रही हूँ। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो जैसा आप जानते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता यानी उद्देश्य जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, हो सकते हैं, लेकिन एक ही विधेय होता है, विधेय प्रेडिकेट। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि जो वाक्य दिया जाएगा उसमें एक ही मुख्य क्रिया होगी और एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन जो विधेय होगा वो एक ही होगा। तो आगे देखेंगे। उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है? मोहन। राम और मोहन ने भोजन खा लिया। कौन भोजन खा लिया? राम और मोहन। तो यहाँ पर मोहन, राम, यह सभी कुछ उद्देश्य हैं, सब्जेक्ट हैं। मोहिनी थकी होने के कारण आज विद्यालय नहीं गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहिनी थकी होने के कारण आज विद्यालय नहीं गई। तो मोहिनी जो है, कौन विद्यालय नहीं गया? मोहिनी। तो यह एक उद्देश्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहन, राम, मोहिनी, यह सभी उद्देश्य हैं और यह एक सिंपल सा सेंटेंस है, सरल वाक्य है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक शब्द से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि 2 वाक्य दिए जाएंगे और 2 वाक्य के बीच में हम लोग जोड़ने के लिए उसमें संयुक्त शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ आप लोग देख रहे होंगे, कुछ विशेष पहचान दिया गया है: और, तथा, एवं, या, परंतु, न, की, अथवा, या, मगर, पर, लेकिन, परंतु, किंतु, इसलिए, अतः, सो। तो इससे संबंधित कुछ उदाहरण हैं। सोहन ने कठिन परिश्रम किया, इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मोहन ने कठिन परिश्रम किया, इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। यहाँ पर ये 2 वाक्य हैं जिसको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह कौन सा है? इसलिए। तो इसलिए यह एक संयुक्त वाक्य में योजक शब्द है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए योजक शब्द है। दूसरा देखेंगे, बादल छाए और वर्षा होने लगी। 2 वाक्य को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया जा रहा है। तो और जो है, यह एक संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है। या तो तुम आओगे या तुम्हारा भाई। तो यहाँ पर लिखा है या, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ भी लिखा है मैंने या। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिन्हें हम लोग जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें योजक चिन्ह कहते हैं या फिर योजक शब्द कहते हैं। आगे देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? वह कौन कौन से हैं? जैसा कि मिश्र वाक्य जहाँ एक ही मुख्य वाक्य हो और अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो एक वाक्य दिया जाएगा वो मुख्य होगा और उसके बाद जो सेंटेंस होंगे, जो वाक्य होंगे, वो पहले वाले सेंटेंस पर, वाक्य पर आश्रित होंगे, उस पर निर्भर होंगे। अगर आगे का सेंटेंस नहीं होगा तो वह वाक्य अधूरी कहलाएगी। जैसा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर कुछ विशेष पहचान है वाक्य में जो प्रयोग किए जाएंगे: कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, तब ही, जहाँ, जब, तब, तो, तब तक, तो, भले ही, तथापि, यद्यपि, यदि, तो, जिसे, जितना, उतना, जिधर, उधर, अगर, जैसा, वैसा। यहाँ पर कुछ विशेष पहचान दिए गए हैं। अगर आप लोग एग्जाम में देखेंगे, कुछ शब्द प्रयोग किए जाएंगे: की, जिसमें की से लेके जितने भी वर्ड्स हैं, की से संबंधित, ज से संबंधित, ह से संबंधित, त से संबंधित, यह सभी शब्द मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे। इससे संबंधित यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं: मेरा दृढ़ विश्वास है कि
मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। तो यहाँ पर दो वाक्य को जोड़ने के लिए की शब्द का प्रयोग किया गया। यह एक योजक शब्द है कि सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है जो का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वह मिश्रित शब्द कहलाते हैं। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। नेक्स्ट है, वह लड़का जो कल आया था आज बीमार हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमा का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुछ वाक्य ऐसे भी होंगे मिश्र वाक्य में जहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य है। विशेष पहचान आपको याद करना होगा। जितने भी की से संबंधित, ज से संबंधित होंगे वह सभी मिश्र वाक्य के कुछ पहचान के शब्द हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग यह विषय को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में उद्देश्य और विधेय के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।